ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मंडे है। बाबा के मधुर महावाक्य 13 तारीख के सुनते हैं। बाबा हम बच्चों को याद की शक्ति बढ़ाने के लिए इशारा दे रहे हैं और विश्व में शांति, विश्व कौन सा जिसमें शांति स्थापन होती है, कब स्थापन होती है, कैसे स्थापन होती है, विश्व शांति स्थापन करने के निमित्त कौन है और विश्व शांति स्थापना के करने वालों को प्राइज क्या मिलती है। तो आप सभी शांति दूतों को, हम सभी शांति स्थापन करने वाले निमित्त शांति स्तंभ आत्माओं को विश्व में शांति स्थापन करने की खुशखबरी सुनानी है। आज की मुरली के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही एक याद, यही उपाय है। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहां तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी? कब थी विश्व में शांति जो फिर अब शांति चाहते हैं? ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे यही जानते हो कि विश्व में शांति थी जब इन श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को अब बाप ने समझाया है। तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। अखबार में आवाज सुनते तो है, सब कहते हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे।
अभी बच्चे जानते इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है और विश्व में शांति स्थापन हो रही है। सतयुग में नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे, मनुष्यात्मा ही होंगी ना। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वो तो है ही शांति धाम। बार बार बाबा समझाते रहते हैं, बाबा बार बार शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम का राज समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है जो वो समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, ये किसको भी समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था, जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो। तो बिरला मंदिर, बिरला जी बिरला मंदिर के नाम से वास्तव में श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते। दिल्ली में भी नाम है बिरला मंदिर, पर मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण जी का। तो लिख सकते हो कि भारत में इन्हों का राज्य था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। ये तो सहज और सियाणप की बात है। ड्रामानुसार आगे चल के समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो और छपवा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया, नया भारत था और लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने से तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान करके फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई कमाई करनी है ना। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए याद है। यहाँ बल सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार जरूर होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया, वो है निरोगी दुनिया। सतयुगी दुनिया एवर हेल्दी दुनिया, निरोगी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं, ये तुम ही जानते हो, सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी कंचन काया, एक धर्म, एक राज, एक भाषा। कैसी दुनिया थी वो शांति, संपूर्ण शांति का अर्थ क्या है? सुख शांति वाली दुनिया का मतलब क्या है? दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। और स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी कोई को पता नहीं है। तुम अभी जानते हो। तो बाबा कहते हैं, कोई भी मिले तुम समझा सकते हो।
समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं, जो फॉर्मर राजा थे, अभी भी राजा का टाइटल, उस समय तक भी कोई को अपने का टाइटल था, राजा के नाम से ही कहलवाते थे। तो बाबा ने कहा ये बतला सकते हो, अब राजा रानी तो कोई है ही नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ये टाइटल भी समाप्त हुआ था। बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, तो बुद्धि से निकालना पड़े हम राजा रानी हैं। ये महाराजा, अब फिर महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। तो जब वहाँ विश्व में महाराजा महारानी है का राज्य है, तो राजा रानी भी जरूर होने चाहिए। इसलिए अभी कोई कहे कि हम राजा रानी हैं, ये भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्यों की तरह चलो। राजा को भी टीवी पर मिलता था, पर राजाई तो नहीं रही है ना। उनके पास भी पैसे सोना आदि तो रहता है ना, तो समझते हैं हम राजा रानी हैं। अभी कायदे पास हो रहे हैं, वो सब भी ले लेंगे, प्रॉपर्टी भी, फिर कॉमन मनुष्यों की तरह बाकी जैसे ऑर्डिनरी मनुष्य ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स की तरह हो जाएंगे। ये भी युक्तियां रच रहे हैं। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी साड़े भाई आग जलाए। सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। तो बाबा ने कहा वास्तव में राजा खाया, भी राजा तो कोई है नहीं। किसकी दबीले दूध में किसकी राजा खाया, भी राजा रानी तो कोई है ही नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज है, और प्रजा का प्रजा ही खा रही है। आजकल का राज बड़ा वंडरफुल है, डेमोक्रेसी अभी तो ना। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है, तब राजधानी स्थापन होती है। ये भी एक लॉ है। भारत में राजा रानी का राज्य नहीं रहता, तो फिर श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होता है। अभी तुम जानते हो, हम वहां जा रहे हैं, तो एक धर्म, एक राज, एक भाषा है, वहाँ विश्व शांति है। तो वहाँ पर विश्व जिसमें शांति है, सतयुगी दुनिया माना विश्व में शांति, सुखधाम स्वर्ग माना विश्व में शांति है ही सुखधाम। विशेषता क्या है सतयुगी दुनिया की? वो सतो प्रधान दुनिया है। सतयुग में हम सभी आत्माएं सतो प्रधान हैं, वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पढ़ाई है सतो प्रधान बन करके सतयुगी दुनिया में जाने की। बच्चियां भबके से बैठ करके समझाएं, यानी एक निश्चय से, नशे से, क्लैरिटी से समझाएं। बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भबका नहीं चाहिए, बाहर का शो नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना, बहुत बाहर का शोध करने वाले भी बहुत हैं। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, सतो प्रधान बनने वाले चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। सतो प्रधान बनकर शांत स्वरूप बाबा की याद में उनके साथ अपना संबंध जोड़कर अन्य आत्माओं का परमात्मा के साथ संबंध जुटे। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे, कैसी क्वालिटी चाहिए? पक्के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए।
क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए ना, बातचीत भी बहुत आस्ते आस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, वारिस बच्चों की बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। परमपिता परमात्मा की प्रॉपर्टी बाबा कहते तुम्हारी हम बच्चों की प्रॉपर्टी है। सारी मलकियत आपकी है। बाप की मलकियत, परमपिता परमात्मा की मलकियत हमारी मलकियत है, परंतु वो हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। उसके लिए भी योग युक्त पुरुषार्थ चाहिए। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे ना। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये सर्विस करनी है। इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामानुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय अभी बाकी थोड़ा समय है। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान दिया बाबा ने और बताते हैं कि बच्चे अभी थोड़ा समय है, ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। ये दुखधाम है, फिर सुखधाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। ये विनाश छोटा थोड़ा ही है, पुरानी दुनिया का विनाश का कार्य है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की याद आती है ना। तो सतयुग की दुनिया नया घर है। वो हद की बात है, ये बेहद की बात है। उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदल जाएगी। पुराना संबंध, पुरानी दुनिया, पुरानी रस्म रिवाज, ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है, सृष्टि बदलनी है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में जाएंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए इस पढ़ाई से प्राप्त। बाबा ने कहा सिर्फ 21 जन्म नहीं, बाबा ने समझाया 50-60 जन्म तक तुम सुख पाते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ सतयुग त्रेता 21 जन्म की प्रारब्ध है, नहीं, द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में आता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं द्वापर युग में, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फैमिन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, और ऐसे भी नहीं कि द्वापर में सडन सब कुछ होता है, नहीं। सतो प्रधान से तुम धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हो। तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे? परमात्मा हमारे द्वारा कौन सी दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कौन सा संदेश सबको दे रहे हैं?
बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है, तो बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है वो याद से सतो प्रधान बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। याद में न रहने के कारण ही माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा फानी खानी पड़ेगी, फिर पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो आ जाए, आएंगे ना, कोई बात नहीं, स्वर्ग में तो आएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या? सजाएं खा के फिर सतयुग में आना। मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। पुरुषार्थ करना ही है। पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं। भीख मांगने वाले फकीर भी लोग अपने पास बैठे पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं ना, वो समझते हैं पैसे पर ही सुख, हर बात का सुख होता है। पर बाबा कहते हैं हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। परमात्मा का सुख धन जो हमको मिलता है वो अविनाशी धन है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, जैसे किसी के पास धन संपत्ति होती है तो कहते हैं धन है तो अमेरिका आदि चक्कर लगा करके आओ, भाई सैर करके आओ, घूम के आओ दुनिया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास याद का धन है, ईश्वरीय सौगात है, ये ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे सुख पाएंगे। ये दुआओं का धन है ना। फिर जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाबा ने कहा ना सेवा बिना जीवन नहीं, सेवा ही जीवन है। सेवा से ही दुआएं मिलती हैं, सेवा से ही सुख की नींद, आराम की नींद आती है। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंचा बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। लौकिक में भी है ना, माँ बाप को उम्मीद रहती है बच्चे कुल का शो करेंगे। बाप धन देते हैं, तुम बच्चों को भी कभी ईश्वरीय कुल है। ज्ञान धन को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे गुणों की मूर्ति बनना है। तुम बच्चों का भी ईश्वरीय कुल है, बाप का नाम बाला करना है। जैसे बाबा ने कहा ना, बड़े मधुर शांत चित्त। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु ठहरा ना। ऊंचे ते ऊंचे बाप से ऊंचा सतगुरु भी ठहरा। बाप टीचर भी है तो सतगुरु भी है। तो ये भी समझाया कि गुरु एक ही होता है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। परमपिता परमात्मा ही गति सदगति दाता है, ये तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो।
विष्णुपुरी को पारसपुरी कहेंगे। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था। विश्व में शांति कैसी थी, ये तुम श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी है हेल, इसमें अशांति है। हेवन में श्री लक्ष्मी नारायण रहते थे। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुतों को कह देते हैं। लॉर्ड नाम से किसके पास जमीन है, लैंड है, तो कहते हैं लैंड लॉर्ड। जास्ती जमीन है तो लैंड लॉर्ड है। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी। ये भी किसी को पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बचपन में नाम उनका राधे कृष्ण है, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। जब उनका राज्य था तो पवित्रता सुख शांति का राज्य था। तो मनुष्य आत्मा नहीं समझती पवित्रता के महत्व को, तो डरती हैं। परंतु जहाँ पवित्रता है वहीं सुख और शांति है, वहीं प्रेम है। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते, हंगामा मचाते, कहते ये तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा की संतान, जिनके लिए गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मण भी उनको नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र क्यों नहीं इज्जत करेंगे? पवित्रता का ही सम्मान है। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। कन्या कंजकों की पूजा होती है। बाहर का विजिटर आएगा वो भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों है? क्या कारण है इतना? कन्याओं की पवित्रता का मान है। तो परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाया, पवित्र जीवन बनाया। पवित्रता का ही मान है, इसलिए महात्माओं को, संतों को पवित्र है, इसलिए उनको महात्मा कहते हैं। और हम सब आत्माएं तो एक पिता परमात्मा की संतान है, भाई भाई हैं। ये रूहानी दृष्टि परमात्मा ने समझ दी है, तो आत्मिक दृष्टि रूहानी दृष्टि भी हो गई। तो तुम सबका मान, कन्याओं का मान क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, और मेजॉरिटी कन्याओं की है। बाकी ऐसे नहीं कि भाई नहीं है नहीं, ये शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है। सिर्फ कुमार कुमारियां, सिर्फ कुमारियां नहीं है, माताएं नहीं है, ये भाई भी हैं और बहनें भी हैं। यहाँ पर शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है। इसमें मेल भी हैं, भाई भी हैं तो बहनें भी हैं, पुरुष भी हैं तो स्त्रियां भी। ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रवृत्ति में रहते, पवित्र रहते हैं। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। माताओं को वंदना करते हैं, माताओं की महिमा है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। चक्कर पर समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी पत्थरपुरी है। तो सभी पत्थरनाथ ठहरे ना। तुम बच्चे 84 के चक्कर को भी जाना है, तुम बच्चे 84 के चक्कर को भी जानते हो। अभी जाना है घर, तो बाप को भी याद करना है,
जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, याद करते नहीं, मेहनत नहीं करते। इसमें अलबेलापन है, केयरलेस है। सवेरे उठते नहीं हैं, अगर उठते हैं तो वो एक फ्रेशनेस, आनंद, खुशी, मज़ा उठने का वो नहीं है। नींद आने लगती है, फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। फिर वो नींद आती है, अपने आप से ही होप छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप में भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, निरुत्साहित नहीं होना है। याद से ही बल, याद के बल से ही माया पर जीत पानी है। इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ याद नहीं करते, फिर चार्ट रखने से घाटे और फायदे का पता पड़ जाता है। चेकिंग करना शुरू करते हैं ना, अपनी प्रोग्रेस का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दिया, परिवर्तन ला दिया है। पर ऐसे विरला कोई चार्ट लिखता है। ये भी बड़ी मेहनत है। तो बाबा ने कहा, बाबा को सच्चे पुरुषार्थी बच्चे चाहिए, ऐसे सोई नहीं चाहिए। वो झूठे बच्चे का सच्चाई नहीं है पुरुषार्थ में। कहते हैं ऐसे बहुत झूठे भी आकर के बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं, बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है कि निराकार कहते हैं वह साकार। शिव बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। बच्चों को बार बार समझाया जाता है। हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहे, बाबा से लगी रहे। ये बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो, निराकारी स्थिति में रहो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। तो बुद्धि बाबा में लगी रहे। बुद्धि का योग जोड़ना, संबंध जुटा तो बुद्धि योग लगा रहेगा ना। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है। हालतें तो और ही बिगड़ती जाती है ना। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं, अनेक मत है, अनेक मनुष्य अनेक मत। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, एक बाबा की श्रीमत पर चलने वाले ये एक मत रहते हैं। विश्व में शांति स्थापन करने की मत है। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो, तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है,
संगम युग का हर सेकंड वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ खाना वो क्या बड़ी बात है। यानी सतयुग में जाने के लिए पास विद ऑनर होना है ना, पश्चाताप से सजाएं खा करके जाना, फिर स्वर्ग में आना, वो क्या बड़ी बात हुई। तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, तो पहले पहले जो पूज्य हैं उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनावे तब तो पूजा करें, ये भी हिसाब है। यानी जो पूजनीय है वही पुजारी बनते। बच्चों को फिर से समझाते हैं, चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, छुप करके नहीं बैठो। शांति स्थापन करनी है तो ऐसे नहीं लापरवाही से शांति से नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझा करके लिटरेचर दे दो, बोलो ये करोड़ों की मलकियत है। लिटरेचर इतना ऊंचा, इसमें ईश्वर ये ज्ञान का संदेश है ना, ये करोड़ों की मलकियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वो राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो और विश्व में शांति हो। तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हम कौन हैं? विश्व शांति स्थापन करने के निमित्त हैं। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। शांत चित्त रहने वाले ही शांति स्थापन कर सकते। बातचीत भी बहुत आस्ते से और रॉयल्टी से करनी है। दूसरी पॉइंट, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। वरदान, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांपों को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। ये जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं।
कंट्रोल में आ जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त करे उन्हें आराम की शैया बना देते हैं। विकारों के को कंट्रोल किया, विजय पाई, कोई चिंता नहीं, आराम की शैया बना देते हैं। वो सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। विकार ही जो है वो चिंता पैदा करते हैं। विकारों पर विजय पाई, हर्षित रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूं। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। स्लोगन: बालक और मालकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक बन के मालिक बन के राय दो, बालक बन करके फैसले को स्वीकार करो, तो प्लान प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओम शांति।